देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार आती है, सरकार जाती है, और हर कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी दल का हो, अपनी हद में रहना चाहिए और पुलिस को सबको एक समान देखना चाहिए। क्या नया पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं लिखा गया, उसको खिलाफ उसको संरक्षण दिया जा रहा है। क्यों वो अमित सेन है तो यहाँ पे जो विधायक है वो भी रिकेश से है तो उनका संरक्षण है, क्या इस दबाव पे नहीं लिखा जा रहा है? तो उसके विरोध में हम लोग ने आया है यहाँ। अमित सेन नाम था, उन्होंने ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे अभद्र टिप्पणी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ किया है। अमित सेन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की गई थी। दबाव में शामिल करने नहीं जा रहे कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपेला थाना परिसर में। और आपको बता दूं यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जिला के जो कांग्रेस जिला के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और उनके साथ में उनके जितने भी साथी हैं और पूर्व महापौर जी भी बैठी हुई हैं। ये बात करते हैं आखिरकार सुपेला थाना के परिसर पर ये लोग क्यों एकत्रित हुए और क्यों बैठे। आप लोग एकत्रित क्यों हैं यहाँ पर बैठे? एक व्यक्ति है अमित सेन नाम का, उन्होंने ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे अभद्र टिप्पणी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ किया है। उसके लिए एफआईआर दर्ज करने, उनकी गिरफ्तार करने के मांग को लेकर हम सभी कांग्रेस के साथीगण उपस्थित हैं, लेकिन लगभग 2 घंटे हो गए हैं। पुलिस प्रशासन उस पर कुछ कार्यवाही करने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से थाना परिसर में बैठ गए। क्या वजह है जो आप लोगों की इतने देर बैठने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही और आप लोगों को जमीन में बैठना पड़ा? अब इसकी क्या कारण तो वही बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुलिस प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है। मैंने एक बैनर भी देखा उस युवक का जो कि रिकेश सेन के साथ उनका बैनर दिखा है। देखिए, उसकी जो संभावित आदमी जो हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, जो ट्विटर हैंडल में या सोशल में जितने पोस्ट किया है उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को, इवन फ़ोन नंबर तक को हम लोग उपलब्ध करा दिए, लेकिन प्रशासन जो है उसको बुला के बैठ के पूछताछ करने को भी तैयार नहीं है। तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उसी मांग को लेके बैठ गए। आगे भी कार्रवाई नहीं करते जल्दी बैठे देंगे। अब उनके ऊपर दबाव कितना है वो पुलिस प्रशासन जाने, हम लोग तो बैठ गए हैं शांतिपूर्वक ढंग से। पूर्व महापौर भी हैं। दीदी आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ मांगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी मुकेश चंद्राकर जी 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ आए और शांतिपूर्ण ढंग से टीआई साहब को बता भी दिए कि देखिए ट्विटर हैंडल पे ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी की है, व्यक्ति का नाम बता दिए, उसका फ़ोन नंबर दे दिए। तो आगे पुलिस प्रशासन को काम करना है, हमने तो अपनी बातें को रख दिया। आगे पुलिस प्रशासन इतने दबाव में है भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान सरकार के कि बात सुनने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई आगे कार्रवाई करे तो हमारे अध्यक्ष जी और हम सब साथीगण, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गण जी हैं, पार्षद जी लोग हैं, सब लोग सब चले जाएंगे। क्यों आखिरकार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और गाली के द्वारा, मतलब ऐसा ट्विटर में गाली का शब्द प्रयोग किया? देखिए, अगर सोशल मीडिया पे अपशब्द बोलने के लिए धाराएं लगती हैं, वो धाराएं पुलिस प्रशासन लगाए। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एफआईआर करना चाहिए। हमारी मांग है कि न्यायसंगत बात है और आप एफआईआर कीजिए। इस वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, जिस थाना क्षेत्र में ये थाना आता है। आदित्य सिंह जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप लोगों की मांग है और कब से आप लोगों की इस मांग को सुनिए? वो थाना का जो सुनवाई नहीं हो रही, किस बात की? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार आती है, सरकार जाती है, और हर कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी दल का हो, अपनी हद में रहना चाहिए और पुलिस को सबको एक समान देखना चाहिए। आज किसी भी दल का एक नेता, हमारे देश के नेता भूपेश बघेल जी, जो आज AICC के महासचिव भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करता है और सुपेला पुलिस जो कि लोकल पुलिस है हमारे क्षेत्र की, वो कार्रवाई करने से बचने का काम कर रही है। सही नहीं है। मौका सबका आता है और हम बता रहे हैं कि आदमी भिलाई का है, ये भिलाई में रहने वाला है, यहाँ के दूसरे दल के साथ, नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई बुला के पूछताछ करने में क्या तकलीफ है आपको? अगर उसकी आईडी जैसा कि पुलिस हवाला दे रही है, वो आदमी है कि नहीं है, उसका अकाउंट है कि नहीं है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट में जब हम शिकायत दे रहे हैं तो बुला के पूछताछ तो कर सकते हैं। बुला के पूछताछ करें, हमें संतुष्ट करें कि भाई आदमी नहीं है, इसका एफआईआर कहीं पर हुआ है, कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस केवल और केवल सत्ता के दबाव में, भाजपा के दबाव में उस आरोपी को बचाने का काम कर रही है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुर्सीपार जोन के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि सारे एकत्रित लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग साथ में बैठे हुए जिला अध्यक्ष के साथ में सारे लोग हैं, क्या कब तक सुनवाई की मांग आप लोगों को लग रहा है कि हो सकती है? उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए, गिरफ्तारी का कोई समय नहीं है, हम तो बैठने को तैयार हैं। टीआई साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, CSP साहब यहाँ उपस्थित हैं, सभी प्रकार की उनसे चर्चा हुई, लेकिन कोई भी ऐसी, मतलब चर्चा में ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आ रहा है कि ये लोग उन पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं उस व्यक्ति। क्या वजह है जो ऐसा? अब स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है इस टाइप के लोगों को ऊपर, जो किसी भी के ऊपर भी कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं और एकदम सोशल मीडिया के माध्यम से खुला गाली बक रहा है वह व्यक्ति। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
सेम इसी तरह का एक प्रकरण हुआ था कुछ महीने पहले, ऐसा पूरा शहर जानता है, जब बृजमोहन सिंह जी हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, तो उसमें बिना किसी जांच के, बिना कुछ के सिर्फ कार्रवाई कर दी, उन्होंने 3 महीने जेल काटी है। तो माथा देख देख के तिलक ना करें, जो पुलिस प्रशासन है माथा देख देख के तिलक ना करें, समय समय की बात है, बहुत ज़्यादा देर तक समय किसी का भी होता नहीं, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लें। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप, टीआई साहब का कहना था कि इस प्रकरण में पहले रायपुर में एफआईआर हो चुकी है, हम नहीं करेंगे, तो अगर आप नहीं करेंगे, रायपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे हमको लिखित दे दीजिए कि इसमें प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हम नहीं करेंगे, हम उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन टीआई साहब उसके लिए भी तैयार नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ पे बैठेंगे शांति से। नगर निगम के सभापति भी जी मौजूद है। क्या वजह है जो आजकल सोशल मीडिया में इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं निकल कर, उसका गलत यूज़ क्यों किया जा रहा है? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, और इस प्रकार के जो मीडिया और अशांति फैलाई जा रही है, इसमें प्रशासन को सटीक होना चाहिए। और हम लोग आज सुपेला थाना में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्विटर के माध्यम से कोई भी रहे कैसा भी रहे, लेकिन इस प्रकार की जो गलत ढंग से बोलना ये गलत है। पार्टी वैचारिक अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी गलत ढंग से किसी को गाली देना ये कोई नहीं सहेगा। और पुलिस भी शासन प्रशासन के दबाव में, पता नहीं किसके दबाव में, एफआईआर भी नहीं किया जा रहा है, और जब तक एफआईआर नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस थाना में सभी लोग बैठे रहेंगे। और कैंप ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं जी, राजू जी, आप पार्षद भी रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इससे पहले राजनीति कई तरीक़ों से हुई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी नॉर्मल सा लड़का पूर्व सीएम के बारे में लिख दे और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। अभी की राजनीति पूरी तरह से चेंज है। देखो, समय समय की बात है, कभी आप हैं, कभी कोई दूसरा है। तो हम लोग तो यही निवेदन करते हैं सीएसपी साहब को, हम लोगों ने फ़ोटो, उसका नंबर, वो जहाँ काम करता है उसका स्थान, यहाँ तक उनकी फैमिली का भी नंबर निकाल के जो पुलिस को करना चाहिए वो हम लोगों ने पिछले 3 घंटे में कर दिया। और यहाँ सुबह 3 घंटे से जितने लोग खड़े हैं सारे जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और मंडी भी एक और सवाल है, एक बैनर हमने देखा है कि उनका शैल नगर विधायक रिकेश सिंह के साथ बैनर देखा जा रहा है, क्या वो उनका सामाजिक कार्यकर्ता है या पार्टी का कार्यकर्ता? इसको तो शासन प्रशासन और पुलिस बताएंगे कि वो किसके कार्यकर्ता है, किससे जुड़े है, उसको पता करना चाहिए, हमको पता नहीं करना है। हम तो बता भी दिए कि ये फोटो है, या उसको बुला लो है या नहीं, वो पता चल जाएगा। उसका कुछ लोकेशन पुलिस के द्वारा आप लोगों को बताया? अब हम लोग बता दिए, एक हॉस्पिटल का नाम लिए, वहाँ है बोल के बताया, अब इसको पता करना चाहिए। 3 घंटा हो गया, यहाँ तो कहीं भी अगर दुनिया में रहे तो आधा 1 घंटा में मिल जाती है, तो पता नहीं है शासन प्रशासन किसके दबाव में है। 3 घंटा हो गया, अभी तक उसको बुला नहीं पाए। ठीक है, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम पूछताछ तो कर ले उससे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के लोगों की एक ही मांग है कि उनकी उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कम से कम गिरफ्तारी ना हो तो उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस का जो रवैया है, अड़िया रवैया है, और जो कि उनकी तरफ से देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि उसको अभी तक बुलाया नहीं गया पतासाजी करने के लिए। क्या कुछ रहने वाला है, भिलाई अपडेट के साथ बने रहे, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज कुछ युवा भी पहुंचे हुए थे सुपेला थाना, जो कि भूपेश बघेल के समर्थक भी हैं और काफ़ी खास बताए जाते हैं। और आपने देखा होगा बीच में कि भूपेश बघेल के जो बेटे चेतन बघेल के बारे में भी कुछ लोग बाहर से आकर कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे एक प्रकार से, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था और भट्टी थाने में इसका विरोध कर रात को काफ़ी प्रदर्शन किया था। वो युवा हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि क्या कुछ वो भी बोलना चाहते हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ हुआ है उनसे जानते हैं। क्या हुआ था? एक अमित सेन करके एक व्यक्ति है, वो भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ की आवाज़ है, छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ की ताकत है, उनके खिलाफ में भूपेश बघेल एक व्यक्ति ने एक सोच है, उनके खिलाफ में यहाँ पे अभद्र भाषा का उपयोग किया है, माँ बहन की गाली ऐसा लिख के भेजा गया। वो व्यक्ति के खिलाफ हम लोग एफआईआर लिखाना है, पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं लिखा गया, उसको खिलाफ उसको संरक्षण दिया जा रहा है क्यों वो अमित सेन है, तो यहाँ पे जो विधायक है वो भी रिकेश सेन है, तो उनका संरक्षण है, क्या इस दबाव पे नहीं लिखा जा रहा है? तो उसके विरोध में हम लोग ने आया और यहाँ पे अपनी मांग करी और आवेदन निवेदन किया। अब आवेदन निवेदन में नहीं होगा कार्रवाई तो फिर हम देता नादन में आएंगे। फिर तो क्या इस तरीके से आपकी जो आप बात कर रहे थे आंदोलन वाली, उससे क्या लगता है कि उचित कार्रवाई होगी? उग्र आंदोलन हम करेंगे, ये तो ढूंढने का काम नहीं करी, तो हम जाएंगे उनको फूल फ्लावर सब दे के बोलेंगे अमित सेन भैया प्लीज आप आइए, पुलिस को अपना यहाँ पे आके बताइए कि ये ट्वीट आप ही ने किया है, क्योंकि पुलिस को तो विश्वास नहीं हो रहा है, पुलिस बोलती है हमको जानकारी नहीं है, तो हम लोग इस टाइप का देदनादन करेंगे, भैया फूल माला दे के आइए भैया। क्या लगता है कि पुलिस का नेटवर्क इतना कमजोर है? भैया बिल्कुल, वो तो पुलिस को चेतावनी दे रहे हो, बार बार कमेंट डाले पड़े, बार डाले पड़े। हम लोग तो बोले भैया आपको ये चैलेंज कर रहा है कि भैया मैं तो ऐसे डाल रहा हूँ, आप लोग मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, पकड़ के दिखाओ। सरासर उसी की तरफ से ऐसा आ रहा है, तो हमने तो बताया, तो देखो अब क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि इस युवा ने क्या कुछ कहा, और आपको बता दूं इस मामले में पूरे जो जिला अध्यक्ष है मुकेश चंद्राकर ने क्या कुछ कहा, इस पर सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा, आपने सुना होगा। आगे ऐसी अपडेट पाने के लिए भिलाई अपडेट के साथ बने रहे, भिलाई अपडेट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। आप लोग अपनी राय जरूर दें, उससे हम कुछ नया बेहतर करने की सोच बनाते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुकेश भैया मौजूद है, अब वो उठ चुके हैं, अभी तक फिलहाल वो जमीन में बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ हुआ है कुछ जानते हैं भैया, क्या हुआ है? सुपेला थाना के प्रभारी अभी आए थे,
देखिए हम पूरे साथियों के साथ, कांग्रेस के जितने साथी हैं, हम सब एफआईआर करवाने के लिए, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उसके लिए बैठे थे यहाँ। 3 घंटे से लगभग बैठे थे। 3 घंटे के बाद पुलिस के द्वारा, टीआई साहब के द्वारा हमारी मांगे मान ली गई है। इन्होंने उसको अलग से धारा लगा के, आईटी एक्ट की धारा लगा के और एफआईआर करने की मांग को पूरी मान ली है। हमारे वकील साहब और माननीय महापौर जी आश्वस्त हैं और उनके कहने पे और हम सब साथियों के साथ विचार विमर्श करके हम लोग यहाँ धरने से उठ गए। क्या और उस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बारे में इनकी पूरी टीम चली गई है और जल्द से जल्द इनके ऊपर हो जाएगी। मतलब लगभग माना जाए तो 1-2 घंटा या 24 घंटा कब तक गिरफ्तारी हो सकती है सर? देखते हैं, यदि नहीं करेंगे तो हम फिर से वापस आ जाएंगे, तो बाजू में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कि मुकेश चंद्राकर जी ने बता दिया है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का आश्वासन थाने से दिया गया है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है और आगे हम सीएसपी साहब से भी बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ भिलाई नगर के सीएसपी सर मौजूद है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है और कांग्रेस के लोग जो बैठे हुए थे अभी फिलहाल उठ चुके हैं, जानते हैं सर क्या कुछ हुआ। आज थाने में बैठे हुए थे बहुत सारे लोग। अमित सेन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की गई थी। उक्त प्रकरण में कल रायपुर सिविल लाइंस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके द्वारा अमित सेन के द्वारा जो भी टिप्पणी की गई उसको लेकर के आज कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो भिलाई शहर कांग्रेस के हैं वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत दी जिसमें उक्त प्रकरण में आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ने का भी उनके द्वारा मांग किया गया है। उक्त पत्र को, चूंकि उसमें एफआईआर सिविल लाइंस थाने में पहले से दर्ज हो चुका है, अतः नियमानुसार उक्त पत्र को यहाँ से पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पुलिस आयुक्त रायपुर महोदय को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। क्या उस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है क्या? ये रायपुर जो पुलिस कमिश्नरेट है और सिविल लाइंस थाने का मामला है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होनी है, गिरफ्तारी और अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वहाँ सिविल लाइंस थाने के द्वारा की जाएगी। युवक के भिलाई का है कि कहीं और? अभी इस प्रकरण में ये क्लियर नहीं है, विवेचना का विषय है और सिविल लाइंस थाने पुलिस के द्वारा ही इस प्रकरण में विस्तृत जानकारी दे पाएगी।